राम लक्ष्मण हैं क्या? राम लखन दो बंधु बर, बर मानी श्रेष्ठ और बर मानी दूल्हा। बर मानी श्रेष्ठ और बर मानी दूल्हा। आप निमंत्रण कार्ड विवाह में छपाते हो? क्यों छपवाते हो कि नहीं? उसमें क्या लिखते हो? बर वधू का मंगल परिणय। दूल्हा दुल्हन का मंगल परिणय नहीं, बर वधू का मंगल परिणय। क्यों भाई? बर और वधू, बर मानी श्रेष्ठ भी होता है और बर मानी दूल्हा भी होता है। यहां गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने स्पष्ट रूप से मिथिला में कह दिया कि यहां ये राम लक्ष्मण जो है ना, ये दो बर हैं। बर मानी यही दूल्हा है। अच्छा, ये इतने राजा आए हैं दीप दीप के भूपति नाना, तो ये क्या है? ये भी तो कुछ होंगे। एक बात आपको बताएं, जब किसी से कोई गलत काम होता है तो लोग यही कहते हैं कि इसकी बुद्धि में गोबर भर गया था। या कोई ना समझ व्यक्ति होता तो यही कहते इसके दिमाग में गोबर भरा हुआ है, कुछ नहीं है। ये जितने भी राजा आए हैं, समझदार राजाओं को छोड़ के, विचारवान राजाओं को छोड़ के, वो सभी जो है बुद्धिहीन हैं। क्या है? बुद्धिहीन है। राम जी का चरित्र जो भी सुनता है, जो भी पढ़ता है, याद रखना वो प्रसन्न हो जाता है। लेकिन जिनके दिमाग में गोबर भरा हुआ है, वो राम जी का चरित्र ना सुनते हैं, ना मंदिरों में जाते हैं, ना रामायण को पढ़ते हैं। वो तो रामायण पर टिप्पणी करते हैं, जिनके दिमाग में गोबर भरा हुआ है। लेकिन सच्ची बात तो यह है कि आप सब सरस्वती जी के वरद पुत्र हो गए। सरस्वती जी ने आपकी बुद्धि को भगवान की कथा से जोड़ दिया है। बोलो, जोड़ा है कि नहीं जोड़ा? किससे जोड़ा है? कथा से जोड़ा है। यहां लगभग 125 वैदिक ब्राह्मण आए हुए हैं। क्यों भाई? वो सब सरस्वती जी के भरत पुत्र हैं, याद रखना। वो सरस्वती पुत्र हैं और आपकी बुद्धि को सरस्वती माँ ने कथा से जोड़ दिया है। तो जिम बालक राखें महतारी, कृपा आपके ऊपर भी हो गई है। बस अंतर इतना है कि एक पिता के विपुल कुमारा, पृथक पृथक गुणशील आचारा। कहीं बुद्धि में अधिकता दिखाई दे रही है तो कहीं न्यूनता दिखाई दे रही है। लेकिन बुद्धि आपकी भगवान की कथा से जुड़ गई है, इसलिए आपकी बुद्धि परम पावन बन गई है। राम लखन दो बंधु बर, रूप शील गुण धाम। वो रूपवान भी हैं, शीलवान भी हैं, गुणवान भी हैं। जिसको भी बर बनाया जाए, तीन बातें उसमें जरूर देखी जाएं। केवल रूपवान ही ना हो, शीलवान भी हो और गुणवान भी हो। लेकिन आजकल लोग देखते हैं सबसे पहले रूप, और रूप के साथ रंग भी देखते हैं। रूप चाहे जितना अच्छा हो, लेकिन रंग अगर थोड़ा दबा हुआ है तो लोग कहते नहीं नहीं नहीं, वो रंग दबा हुआ है।
ज्यादा दबा है थोड़ा सा। कैसा होना चाहिए था? थोड़ा सा साफ होना चाहिए था, लेकिन रंग दबा है, मामला गड़बड़ हो गया। क्यों भाई? राम जी का रंग कितना दबा हुआ है, देखो मूर्ति नील कमल के समान है। बादलों का रंग देखते हो कैसा होता है? बोलो, नीला नीला। भगवान का रंग कैसा है? भगवान का रंग, राम का, घनश्याम का। लेकिन रूप पर ही नहीं जाना चाहिए, रंग पर ही नहीं जाना चाहिए, गुण और शील देख पर विचार करना चाहिए। शीलवान हो, गुणवान हो। लेकिन राम जी में तो विशेषताएं तीनों हैं, रूप, शील, गुण, धाम। और यही विशेषता लक्ष्मण जी में, रूप, शील, गुण, धाम। रूपवान भी हैं, शीलवान भी हैं, गुणवान भी हैं। महाराज श्री जनक ने श्रेष्ठ आसन पर बिठाया है, बाकी राजा सब बैठे। जनक जी ने घोषणा कर दी, सो पुरारी को, सो पुरारी को दंड कठोरा, राज समाज आज जोई तोरा, त्रिभुवन जय समेत बैदेही, ओ बिनहि विचार बरे हठ तेही। जो संकट के प्रचंड धनुष का खंडन करेगा, मैं अपनी बेटी का विवाह उसी के साथ करूंगा। लेकिन विचारवान श्रोताओं, जनक जी के धनुष मक्षाला में तो राम जी बाद में पहुंचे, लेकिन जनक जी की पुष्पवाटिका में तो पहले ही राम जी पहुंच गए। और सीता जी ने स्वयं वरण किया है प्रभु राम का। बोलो भाई, सीता जी ने पुष्पवाटिका में स्वयं वरण किया है। अब इसको क्या कहोगे? धनुष यज्ञ कहोगे कि स्वयंवर कहोगे? स्वयंवर का अर्थ है कि कन्या स्वयं वरण करे, और धनुष यज्ञ का अर्थ है कि कोई बलवान धनुष को तोड़े तब कन्या वरण करे। उसमें शर्त है कि धनुष को जो तोड़े कन्या उसी का वरण करे, शर्त है। लेकिन यहां तो सीता जी ने पुष्पवाटिका में श्री राम जी का वरण कर लिया है, स्वयंवर। आप कहोगे रामायण में लिखा है, तो रामायण में ही लिखा है। क्या मैं भांग खा के बैठा हूं रामायण कहने के लिए? रामायण में ही लिखा है, इसलिए मैं बोल रहा हूं। और बालकांड की चर्चा सुना रहा हूं, जनकपुर धाम की चर्चा सुना रहा हूं, अपने मन से कोई बात नहीं कह रहा हूं। स्वयंवर सभी को मालूम है कि भगवान श्री राम भी पुष्पवाटिका में पहुंच गए हैं, और किशोरी जी भी पहुंच गई हैं पुष्पवाटिका में। अपने मन से नहीं गई हैं जानकी जी। जानकी जी को तो उनकी माता जी ने भेजा है। बोलो भाई, भेजा है कि नहीं? सीता जी अपने मन से नहीं गई। पूजन गौर, पूजन गौर सखी ले आई, सखियां गौरा जी का पूजन करने के लिए सीता जी को साथ लेके आ रही हैं। लेकिन गौरा जी के पूजन के लिए भेजा किसने है? बोले गिरिजा पूजन जननी पठाई। गिरिजा जी का पूजन करने के लिए उनकी माता जी ने भेजा है।
अच्छा बोलो भाई, हमारी बेटियां मंदिर में जावें और वो पूजा करें तो ये अच्छी बात है कि नहीं? अच्छी बात है। ये मंदिर क्यों बनाए जा रहे हैं? चाहे हमारा बेटा हो चाहे बेटी हो, बच्चे, हम सभी परिवार के सहित आवें, पूजन करें, दर्शन करें, इसके लिए मंदिर बने। माता सुनैना ने सीता बेटी को आज गिरजा पूजन के लिए भेजा है और सखियों के साथ भेजा है। मर्यादा पूरी तरह से सुरक्षित है। पूजन गौर सखी ले आई, सखियां लेकर के पहुंच गई। मां जन कर सर सखन समेता, गई मुदित मन गौर निकेता। गौरा जी का पूजन कर रही हैं सीता जी, लेकिन एक सखी सी संग बिहाई। एक सखी, वो सखी गौरा जी के मंदिर में नहीं गई, वो अलग हो गई। अच्छा, विश्वामित्र जी, राम जी अपने मन से आए हैं पुष्पवाटिका में कि किसी ने भेजा है राम जी को? राम जी भी अपने मन से नहीं आए हैं। राम जी को तो गुरु जी ने भेजा है। बोलो भेजा है कि नहीं? किसके लिए भेजा है? पूजा के लिए फूल ले आओ, फल ले आओ, दल ले आओ, हमें पूजा करनी है। सीता जी पूजा करने के लिए ही आई हैं और राम जी पूजा की सामग्री लेने आए हैं। बोलो भाई, आए हैं कि नहीं आए? पूजा की सामग्री लेने, पूजा की सामग्री लेने आए तो कितनी बढ़िया मर्यादा है कि राम जी पुष्पवाटिका में जहां पर फूल दल फल हैं वहीं हैं। मंदिर भी वहीं पास ही में था, लेकिन भगवान राम ने कहा कि मैं जिस कार्य के लिए आया हूं वो कार्य करूंगा। मंदिर है, अब मंदिर है तो मैं तो पूजा की सामग्री लेने आया हूं, इसलिए पूजा की सामग्री लेके चला जाऊंगा। दूसरी बात एक और है, अगर मंदिर के अंदर महिलाओं की संख्या पूजा की ज्यादा है तो पुरुषों को इंतजार करना चाहिए। क्यों भाई, ये मर्यादा है कि नहीं? पुरुषों को थोड़ा इंतजार करना चाहिए। भंडारे में पहले भोजन के लिए किसे बिठाला जाता है? जल्दी बोलो। यही कहा जाता है माताएं बहन बेटियां पहले बैठेंगी, वही पहले प्रसाद ग्रहण करेंगी, बाद में पुरुषों को मिलेगा। ये मर्यादा है। जैसे भंडारे में आप सब अनाउंस करते हो मंच से कि माताएं बहन बेटियां पहले भोजन करेंगी, प्रसाद ग्रहण करेंगी, बाद में पुरुष, ऐसे ही मंदिर के अंदर अगर बहन बेटियां ज्यादा मात्रा में प्रवेश कर चुकी हैं, पूजा कर रही हैं, थोड़ा इंतजार कर लो। भगवान राम तो मर्यादा पुरुषोत्तम है, वहां सखियों के साथ सीता जी गौरा जी का पूजन कर रही हैं। क्या भगवान को पता नहीं है कि मंदिर में कितनी भीड़ है? बताए राम जी को। मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम है, हम जिसके लिए आए हैं। अच्छा, एक बात और बताओ, पुष्पवाटिका में राम जी हैं, राम जी सीता जी के पास चल के गए कि सीता जी राम जी के पास नहीं चल के? बोलो भाई, सीता जी स्वयं भगवान राम के पास चल के आई हैं। अब सीता जी क्यों आई चल के? क्या जरूरत पड़ गई थी उनको? सीता जी शक्ति हैं, राम जी ब्रह्म हैं। जानकी जी इस मर्म को जानती हैं कि जब ब्रह्म अयोध्या से चलकर के मेरे जनकपुर में आ गया है, इतनी दूर लंबी यात्रा करके आया है, तो मैं क्या 10 कदम नहीं चल सकती हूं उसके लिए? आ गया। वो तो अयोध्या से चल के आया है। बोलो, आया कि नहीं आया? अयोध्या से चल के आया। आज नेट में सर्च करो मोबाइल में, कितने किलोमीटर है जनकपुर और अवधपुर? बोलो भाई, 10-20 किलोमीटर नहीं है, 100-200 किलोमीटर नहीं है। आप सर्च करिए, हमारी समझ में 1000 किलोमीटर से कम नहीं होना चाहिए।
हैं 1000 किलोमीटर होगा, इससे कम नहीं होगा, मैंने सर्च नहीं किया है। हाँ 500-600 किलोमीटर पड़ता है, बता रहे 1000 नहीं है तो 600-700 किलोमीटर है। सोचो जरा कितनी दूर से चल के आए हैं भगवान राम। और एक बात आपको बताएं, कोई ये कहे कि सीता जी ने स्वयं चल कर के श्री राम जी का दर्शन किया है, तो इसमें मर्यादा कहां है? मर्यादा इसलिए है कि गिरा रथ जल बीच सम, गिरा रथ जल बीच सम, कहियत भिन्न न भिन्न, बंदहु सीताराम पद, जिन्हीं परम प्रिय खिन। एक बात बताओ, जल से लहर मिली है कि लहर से जल? बोलो बोलो। जल से लहर मिली है कि लहर से जल? दोनों एक दूसरे के पूरक हैं, बोलो हैं कि नहीं? ये कोई चैलेंज नहीं कर सकता है। बोलो जल से ही लहर बनी है, बोलो लहर बनी है कि नहीं? कहां से बनी है? जल से ही लहर उठी है और जल में ही समाहित हो गई। बोलो हो गई कि नहीं हो गई? ये थोड़ी कहा जा सकता है कि नहीं 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 लहर जल में मिली है, या ये भी नहीं कहा जा सकता कि जल लहर से मिला है। दोनों एक दूसरे के पूरक हैं और दोनों ही अभिन्न है। क्या है? अभिन्न है, वो भिन्न नहीं है। देखने में भिन्न लग रहे हैं लेकिन वो हैं अभिन्न। देखने में भिन्न है लेकिन हैं क्या? अभिन्न है। ऐसे ही सीताराम जी देखने में दो लग रहे हैं, वस्तुतः देखने में दो लग रहे हैं लेकिन नहीं है वो एक। एको ब्रह्म द्वितीयो नास्ति, एक है वो। इसलिए गिराय रथ जल बीच सम, कहियत भिन्न न भिन्न, बंदहु सीताराम पद, जिन्हीं परम प्रिय खिन। इसलिए देखने में लग रहा है कि लहर जल से मिलने जा रही है, लेकिन वस्तुतः लहर और जल का तारतम्य टूटता कभी नहीं है। कभी बोलो जल का और लहर का तारतम्य टूटता है? नहीं टूटता है, निरंतरता बनी रहती है। ऐसे ही हम सबको देखने में लग रहा है कि श्री किशोरी जी जा रही हैं राम जी से मिलने के लिए। नहीं 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 भैया, लहर थोड़ा सा दूर चली जाती है लेकिन वो जल से अलग नहीं होती है, उसका तारतम्य एक जैसा रहता है। इसलिए सीता कभी राम से अलग नहीं है, राम कभी सीता से अलग नहीं है, दोनों ही अभिन्न हैं। लीला क्षेत्र में हम लोगों को भिन्न भिन्न प्रकार से उनका दर्शन होता है, लेकिन वस्तुतः है वो क्या? वो अभिन्न है। इसलिए गिरा रथ जल बीच सम, कहियत भिन्न न भिन्न, बंदहु सीताराम पद, जिन्हीं परम प्रिय किन। चली अग्र कर प्रिय सखी सोई, प्रीति पुरातन लखई न कोई। इसकी पुष्टि हो रही है यहां, इसकी पुष्टि हो रही है, इस चौपाई ने पुष्टि कर दी है। चली अग्र करी हरे प्रिय सखी सोई, प्रीति पुरातन लखई न कोई। सीता जी चल दी क्योंकि जो सखी थी ना, उसने सीता जी को ये बता दिया है क्या कि जिसको प्राप्त करने के लिए पूजा कर रही हो, पूजा सफल हो गई, पूजा
सफल हो गई। अच्छा, किसको प्राप्त करने के लिए पूजा करने आई थी? सीता जी। सीता जी प्रभु राम को प्राप्त करने के लिए ये पूजा करने आई हैं। अच्छा बोलो भाई, किसकी पूजा कर रही हैं? गौरा जी की। अच्छा, ये जो सखी है जो गौरा जी के मंदिर में नहीं गई, समूह से अलग हो गई, ये कौन है? ये भगवान शंकर ही सखी बन करके आ गए। शंकर, एक बार चर्चा हुई विद्वानों की सभा में कि ये सखी जो है सीता जी के साथ आई, लेकिन ये सखी गौरा जी के मंदिर में क्यों नहीं गई? जाना चाहिए था। जब सारी सखियां जा रही हैं तो इससे भी जाना चाहिए था, ये अलग क्यों हो गई? तब मंथन हुआ, कहा भगवान राम की 5 लीलाएं हैं, उन 5 लीलाओं को संपन्न कराने में भगवान शंकर जी की विशेष भूमिका है। भगवान शंकर की विशेष भूमिका है। जैसे जन्म लीला हुई तो जन्म लीला में भूमिका भगवान शंकर की हरि व्यापक सर्वत्र समाना और प्रेम ते प्रकट होए में जाना। सामूहिक रूप से प्रार्थना करो, वो निश्चित रूप से प्रकट होगा। इस मर्म को मैं बता रहा हूं, बात मानो तो। जय जय सुरनायक जन सुखदायक प्रणत पाल भगवंता। बोलो भाई, सभी देवी देवताओं ने, महात्माओं ने, सभी ने मिलकर के प्रार्थना की कि नहीं की? लेकिन इस प्रार्थना के रहस्य को किसने बताया था? हरि व्यापक सर्वत्र समाना प्रेम ते प्रकट होए में जाना, भगवान शंकर। एक प्रमाण मैंने ये दे दिया। इसलिए भगवान शंकर ही जन्म लीला के हेतु बन रहे हैं। उन्होंने इस रहस्य को बताया है। जन्म लीला के बाद विवाह लीला। विवाह लीला में भी भगवान शंकर हैं क्या? बस चतुर्सखी बन करके पहुंच गए। चतुर्सखी जो बार बार वर्णन आता है मानस में, एक बार एक सखी चतुर्सखी, एक सखी चतुर्सखी। ये एक सखी चतुर्सखी कोई और नहीं है, यही भगवान शंकर है। एक सखी सिए संग बिहाई, ये भगवान शिव। और जिस समय धनुष टूटा, धनुष टूटने के बाद चतुर सखी लख कहा बुझाई, भगवान शंकर। श्री राम जी तक ले जा रहे हैं कौन? सीता जी को भगवान शिव ले जा रहे हैं, शंकर जी ले जा रहे हैं चतुर्सखी बनकर, एक सखी बनकर। बस अंतर इतना है कि प्रारंभ में एक सखी सिए संग बिहाई, और जब धनुष टूट गया उस समय वही वर्णन में गोस्वामी जी को लिखना पड़ा, चतुर्सखी लख कहा बुझाई। तो एक सखी और चतुर सखी की व्याख्या मैं कर रहा हूं, इसी के साथ भगवान का विवाह संपन्न हो जाएगा। तो विवाह लीला में भगवान शंकर को सखी बनना पड़ा। अच्छा, सखी बनाया किसने है? मैं एक बात आपको बता रहा हूं, चाहे कोई स्त्री हो चाहे कोई पुरुष हो, ईमानदारी के साथ बताओ, ये ब्रह्मा जी की सृष्टि लोग कहते जरूर हैं, लेकिन ब्रह्मा किसके अधीन है? बोलो भाई, ब्रह्म के अधीन है ब्रह्मा। ब्रह्मा किसके अधीन है? ब्रह्म के अधीन है। ये स्त्री हैं, पुरुष हैं, अथवा 84 लाख योनियों के जितने भी जीव हैं, बोले साहब ब्रह्मा जी ने सब ब्रह्मा के अधीन है, लेकिन ब्रह्मा ब्रह्म के अधीन है। मैं एक बात कहता हूं, बिना ब्रह्म की आज्ञा के ब्रह्म कुछ भी नहीं करता है। ब्रह्मा कुछ भी नहीं करता, ब्रह्म की आज्ञा के ब्रह्मा कुछ भी नहीं करता है। ब्रह्मा जी को आदेश जैसा ब्रह्म का मिलता है वैसा ही ब्रह्मा करते हैं। अपने स्वतंत्र नहीं है, ब्रह्मा अधीन है। जासु अंश ते उपजय नाना, शंभु विरंच विष्णु भगवाना। तो यहां भगवान शंकर राम जी के कहने से ही आए। मिथिला में भगवान शंकर को आना पड़ा।
प्रभु राम ने आवाहन किया है शिव जी का, आ जाइए। जब बाल लीला का विस्तार किया था तब भी भगवान शंकर को अयोध्या में बुलाया था। औरों एक कहो निचोरी सुन गिरजा अति दृढ़मति तोरी, काग वसुंड संग हम दोऊ मनुज रूप जाने नहीं को। वहां भी भगवान राम ने बाल लीला का विस्तार करने के लिए भगवान शंकर को, कागभूषुंड जी को, दोनों को बुलाया था। याद रखना, भक्ति जगत के दो विशिष्ट आचार्य हैं, एक तो कागभूषुंड जी महाराज, भगवान शंकर। ये राम जी को दोनों प्रिय हैं, याद रखना। कौन? कागभूषुंड जी महाराज और भगवान शंकर। इसलिए दोनों की जोड़ी रहती है। अयोध्या गए तो दोनों ही गए, कागभूषुंड संग हम दो मनुज रूप जाने नहीं को। कागभूषुंड जी महाराज और भगवान शंकर दोनों ही गए। विचारवान श्रोताओं, विचार करना, बहुत महत्वपूर्ण बात बता रहा हूं। जनकपुर में जब भगवान पहुंचे तो ये समाचार मिल गया भगवान शिव को कि मेरे आराध्य प्रभु राम जनकपुर पहुंच गए। पार्वती जी ने कहा कि आप बहुत प्रसन्न हैं। भगवान शंकर ने कहा मैं प्रसन्न हूं। क्यों? इसलिए कि अभी तक तो मुझे केवल प्रभु राम की कृपा प्राप्त हुई थी, अब मुझे दोनों की कृपा प्राप्त होगी, सीता राम की कृपा। अभी तक केवल मैं राम 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 रात दिन जपता रहा, तुम पुन राम राम दिन राती, रात दिन राम राम जपता रहा। लेकिन अब मैं सीताराम सीताराम सीताराम